Hello students, how are you? Today I bring a very interesting story, Stomach with a Hole. I am not teaching you English literature, but this is a story, scientific story. एक कहानी जो साइंस से जुड़ी है। आप स्क्रीन पर इस वक्त जिस इंसान को देख पा रहे हो वो है एलेक्सिस मार्टिन। एलेक्सिस मार्टिन, इस इंसान की वजह से ही हम आज जान पाए हैं कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। आपने ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा है ये इनकी वजह से ही हम समझ पाए। आज हमारे डॉक्टर्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसेसेस को समझते हैं, उसका इलाज करते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। लेकिन कैसे हुआ ऐसा सब कुछ कि ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन बने? ये जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन थे, ये एक कह सकते हो कि ये फ़र कलेक्टिंग करने वाली कंपनी में काम करते थे। फ़र ट्रेडिंग कंपनी जो फ़र को कलेक्ट करती है, बर्ड्स के फ़र को कलेक्ट किया जाता था इनके द्वारा। तो ये जो एलेक्सिस मार्टिन थे, एक बार जब ये फ़र कलेक्ट करने गए तो वहाँ पर धोखे से किसी की गन से एक फायर हो गया जो इनके बिल्कुल स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में जाके लगा। उस स्टमक में उस फायर की वजह से इनके स्टमक में एक बहुत बड़ा सा वुंड हो गया, मतलब एक घाव हो गया। तो तुरंत इन्हें दिखाने के लिए ले जाया गया। तो उन जहाँ पर ये काम करते थे उसी जगह पर यूएस आर्मी का एक मेडिकल हॉस्पिटल था। उसमें एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर काम करते थे जिनका नाम था विलियम वेमॉन्ट। तो विलियम वेमॉन्ट जो थे, डॉक्टर विलियम वेमॉन्ट, इन्होंने उनकी जो वुंड थी उसको देखा, उसका इलाज किया। इनके जब ये गोली लगी तो ये 20 साल के थे, इनकी कोई ख़ास उम्र नहीं थी। उस उम्र में घाव का हील होना भी कोई बड़ा काम नहीं होता, बहुत आसानी से घाव हील हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर वेमॉन्ट जो थे, इन्होंने उनके घाव को ठीक से हील नहीं होने दिया, या हील नहीं कर पाए। इस बारे में पक्का कहना इम्पॉसिबल है कुछ भी, लेकिन हम इतना समझेंगे कि कुछ इन दोनों लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक तरीके से कह सकते हो कोई डील हुई थी, जिस डील में इन्होंने एलेक्सिस मार्टिन को काम दिया और उसके बदले एलेक्सिस मार्टिन के इन्होंने एक तरीके से कैथेटर डाल के या एक तरीके का ट्यूब डाल के जो इनकी इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ थी ये उनको कलेक्ट किया करते थे। उसमें जो जैसे ये कुछ खाते थे तो ये क्या करते थे, इस ट्यूब के थ्रू, ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हो, ये इस ट्यूब के थ्रू जो भी प्रोसेस होती थी उस प्रोसेस का कलेक्ट करके ये अपने साथ ले जाते थे और उसकी स्टडी करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, स्टडी करके बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जिनको ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिशूला कहलाता है। फिशूला मतलब ये आपका क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब कभी कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, दैट कॉजेज गैस्ट्रिक फ्लूइड टू सीप थ्रू द लाइनिंग ऑफ और स्टमक और इंटेस्टाइन। इससे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जूस होते हैं वो इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, किसी और आर्गन को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। आपको पता है कि हमारा स्टमक बड़ा ही एसिडिक होता है, तो अगर कोई भी इंजरी हो जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और उसके अंदर के जूसेस जो कि बहुत हाईली एसिडिक या बहुत हाईली बेसिक होते हैं, जो अगर किसी के कांटेक्ट में आए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गन को। तो ऐसी स्थिति में एक साइंटिस्ट ने अपने पेशेंट को रख कर उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी भी जान को बचाए रखने की कोशिश की पूरी, और साइंस को भी बहुत कुछ दिया। वेमॉन्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन्होंने एक पब्लिश किया पेपर, जिस पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन गैस्ट्रिक जूस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन 1838। इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने एलेक्सिस मार्टिन के ऊपर किए थे, उससे इन्होंने 51 कंक्लूजन्स निकाले। उनमें से कुछ कंक्लूजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको समझ में आसानी से भी आ जाएंगे। उन्होंने बताया, ही डिटरमाइंड दैट वेजिटेबल्स वर डाइजेस्टेड मोर स्लोली देन मीट। उन्होंने बताया कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं दे कैन स्लोली डाइजेस्ट। ये कैसे स्लो डाइजेस्ट होती हैं, और जो मीट होता है, जो फ्लैश है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।
मिल्क कोएगुलेट अर्ली इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? क्लॉट बनाना, थक्का बनाना, जम जाना। तो ब्लड की जो मिल्क की कोएगुलेशन होती है डाइजेशन में, वो तेज़ी से होती है। ठीक है। डाइजेशन इज एडेड बाय चर्निंग मोशन विद इन द स्टमक। उन्होंने ये बताया कि जो आपने चर्निंग एक्शन पढ़ी थी वो ये कैसे सबसे पहले मालूम चली? ये अलेक्सिस मार्टिन की बॉडी की वजह से ही मालूम चली कि डाइजेशन इज एडेड बाय द चर्निंग मोशन ऑफ स्टमक। पेट में चर्निंग मोशन, जैसे मथनी से हम लोग क्या करते हैं, मलाई को मथते हैं, वैसे ही हमारे पेट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिनकी वजह से हमारा चर्निंग एक्शन होता है। बेमोंट की रिसर्च जो थी, उसने इनसे पहले एक साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ये बताया था कि गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बात को भी जस्टिफाई किया क्योंकि बॉडी में, स्टमक में आपको पता है कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग से HCl, जो स्टमक में HCl होता है और म्यूकस उस HCl को कांटेक्ट को रोकता है ना। म्यूकस क्या होता है, HCl का कांटेक्ट स्टमक से रोकता है। और पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करते हैं। ये बात विलियम प्राउट ने पहले ही बता दी थी इससे। तो उनकी जो बात जो पहले बताई गई थी, तो उस बात को भी बेमोंट सर की जो रिसर्च थी उसने बिल्कुल सही पाया। तो ये कुछ ऐसे ही कॉन्क्लूजन्स जो थे उन्हें मिले अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और आप इसके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं विकिपीडिया पे जाके कि अलेक्सिस मार्टिन कौन थे, विलियम बेमोंट कौन थे, आप इनके बारे में पढ़ें। इस तरीके से बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं और आपको चाहिए कि आप उन्हें सर्च करें। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमें ऑनलाइन स्टडी करने का एक चांस मिला है। तो ऑनलाइन स्टडी पे तो कंटेंट का समंदर है, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। ठीक है। तो प्लीज़ इस समंदर की एक एक बूंद की यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे पूछिए, जो आपको ना समझ में आए अच्छे से वो आप मुझसे पूछिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है या बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।